लोकतंत्र के तीन स्तंभ तो हम सब जानते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेकिन चौथा स्तंभ जिस पर किसी भी देश की डेमोक्रेसी की रूह टिकी हुई है वो होता है मीडिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया रैंक्स 161 आउट ऑफ 180 कंट्रीज इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ये वही इंडेक्स है जो बताता है किसी भी देश में जर्नलिज्म को कितनी फ्रीडम अवेलेबल। तो जो हमारा देश डेमोक्रेसी के नाम पर जी रहा है, लेकिन हमारी कंडीशन नॉर्थ कोरिया से भी खराब है। एक एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझाता हूँ। 2023 में जब मणिपुर जल रहा था, ट्विटर पर इतनी सारी वीडियो सर्कुलेट हो रही थी, तो हमारे देश के टीवी चैनल्स पर, न्यूज चैनल्स पर क्या दिखाया जा रहा है मैं आपको याद दिलाता हूँ। मणिपुर वायलेंस के पहले 77 डेज तक टीवी पर कुछ भी मणिपुर से रिलेटेड दिखाया नहीं गया। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 77 डेज तक एक शब्द नहीं बोला था मणिपुर हिंसा को लेकर। एंड उसके बाद एक वीडियो सर्कुलेट होती है ट्विटर पर, जिस पर 2 कुकी वुमेन्स को फोर्सफुली परेड कराया जाता है। इस इंसिडेंट के बाद कहीं जाकर हमारी मीडिया कवरेज शुरू करती है मणिपुर वायलेंस। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि असल में उस टाइम पर हमारा मीडिया कवर क्या करता था। हमारे देश के कुछ प्रसिद्ध चैनल है जैसे कि आज तक, जिसे इतने सारे लोग देखते हैं, उसकी डिबेट्स मेजरली उस टाइम पर कवर करती थी इंडिया अलायंस के बारे में, केरला स्टोरी फिल्म की कंट्रोवर्सी के बारे में और लव जिहाद के बारे में। वहीं पर हमारे देश का एक और चैनल है जिसका नाम है रिपब्लिक भारत, वो कवर करता था हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान, बॉलीवुड, ड्रग इशू। मेजरली जो इन चैनल्स पे डिबेट हुआ करती थी वो इन टॉपिक्स के ऊपर ही हुआ करती थी। क्या आप जानते हो बीजेपी ने लास्ट 4 इयर्स में लगभग 3260 करोड़ से भी ज्यादा पैसे एड्स में खर्च किए हैं, और ये पैसा मीडिया चैनल्स को कंट्रोल करने का जरिया बन चुका है। आप जैसे जैसे इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे आपको धीरे धीरे ये सारे पॉइंट्स कनेक्ट होते हुए नजर आएंगे कि असल में ये सिस्टम काम कैसे करता है। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको पता चलेगा कि क्यों एक मीडिया गोदी मीडिया बन जाता है, और क्या हमारे देश का मीडिया 2014 बीजेपी के आने से पहले फ्री था, या हमारे देश का मीडिया कभी फ्री था ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप और स्वागत है आपका इस वीडियो। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपके हिसाब से हमारे देश के असली इश्यूज क्या क्या हैं मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के? क्योंकि ज्यादातर लोग इन्हीं 2 कैटेगरी में आते हैं। मैं आपको बताता हूँ हमारे देश के सबसे बड़े और असली इशू: अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, कॉस्ट ऑफ लिविंग, पुअर एजुकेशन सिस्टम, टैक्सेशन, करप्शन, हेल्थ केयर सिस्टम क्राइसिस, प्राइवेट स्कूल्स और प्राइवेट कॉलेजेस की फीस, सेफ्टी ऑफ मूवमेंट और क्राइम्स जो आजकल हर जगह हो रहे हैं। हमारे देश में लगभग 400 से भी ज्यादा न्यूज चैनल्स हैं, लेकिन कोई भी चैनल आपको इन मुद्दों पर बात करता हुआ ही नजर नहीं है। आपको हर न्यूज चैनल एक ही तरीके की बात करते हुए नजर आएंगे: हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान, बॉलीवुड, राम मंदिर, मस्जिद। इनफैक्ट हम लोग कभी चाइना से रिलेटेड भी बातें नहीं करते, जबकि चाइना हमारे लिए पाकिस्तान से भी बड़ा खतरा है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि चाइना से लोगों के इमोशंस ही नहीं जुड़े हुए हैं जैसे पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। और जहां ज्यादा इमोशंस होते हैं ज्यादा लोग उस चीज को देखते हैं, और जहां ज्यादा लोग किसी चीज को देखते हैं टीआरपी तो वहीं से आती है। तो सोचने वाली बात यह है कि न्यूज चैनल्स, न्यूज एजेंसी, न्यूज़पेपर, अगर इन सबको सब कुछ सच सच पता है तो ये लोग हमसे छुपाते क्यों हैं, हमें सच सच असल में बताते क्यों नहीं? तो देखो, अगर आपको ये सब समझना है तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि न्यूज चैनल, न्यूज़पेपर, न्यूज एजेंसी पैसा कैसे कमाते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल ये सब है तो एक बिजनेस। तो देखिए, इसके बहुत ज्यादा डीप डाइव में तो मैं नहीं जाऊंगा, पर आपको इतना समझा सकता हूँ कि न्यूज चैनल्स के पैसे कमाने का बड़ा जरिया होता है गवर्नमेंट के ऐड। गवर्नमेंट जिस भी न्यूज चैनल को ऐड बेचती है वही न्यूज चैनल सबसे ज्यादा पैसे बना रहा होता है। गवर्नमेंट ऐड से मेरा मतलब है कि गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं होती है, बहुत सारी स्कीम्स होती है जिसका एडवर्टाइजमेंट गवर्नमेंट करती है। एग्जाम्पल के लिए आपको बताऊं तो लास्ट 2 लोकसभा इलेक्शंस में गवर्नमेंट ने लगभग 6500 करोड़ से भी ज्यादा खर्चा करा है सिर्फ एड्स रन कराने। तो अब सोचने वाली बात यह है कि जिस न्यूज चैनल का प्रॉफिट ही गवर्नमेंट के एड्स की वजह से हो रहा हो, वो न्यूज चैनल गवर्नमेंट से क्वेश्चन करेगा ही। और एक और सोचने वाली बात यह है कि अगर किसी न्यूज चैनल को गवर्नमेंट एड नहीं दे रही है तो कोई प्राइवेट कंपनी भी उस न्यूज चैनल को एड नहीं देती है। इसका कारण ये है कोई भी प्राइवेट कंपनी को अपने रिलेशन गवर्नमेंट से खराब नहीं करना। तो सोचो, जिस न्यूज चैनल को कोई कंपनी एड ही नहीं देगी वो न्यूज चैनल कभी प्रॉफिट बना ही नहीं पाएगा, और अगर कोई चैनल प्रॉफिट बनाएगा ही नहीं तो वो चैनल रन ही नहीं हो पाएगा। अब हो सकता है कि आप लोगों को लगे कि यार बीजेपी तो बहुत गंदी पार्टी है, इसने तो बहुत गलत किया है हमारे साथ, 6500 करोड़ से भी ज्यादा रुपए, और वो भी सिर्फ एड रेवेन्यू पर। तो देखो, एक्साइटेड होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। असल में सच तो यह है कि हमारे देश का मीडिया कभी फ्री और इंडिपेंडेंट था ही नहीं। कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक जिसकी भी सरकार सेंटर में आई है, मीडिया भी उसके पीछे पीछे ही रहा। तो देखिए, अगर मैं आपको शुरू से बताऊं तो एनडीटीवी हमारे देश के प्राइवेट न्यूज चैनल्स में से वन ऑफ द ओल्डेस्ट न्यूज चैनल है। इस चैनल के ऑनर्स एक कपल हैं जिसके रिलेशंस मिलते हैं यूपीए सरकार से, या फिर आप बोल सकते हो कांग्रेस सरकार से। तभी आपने देखा होगा कि इस न्यूज चैनल का कंटेंट मोस्टली प्रो कांग्रेस मिलता है। एक और शॉकिंग बात बताता हूं मैं आपको, इसी चैनल के 3 जर्नलिस्ट को हमारी गवर्नमेंट ने पद्मा अवार्ड दिए थे 2009 इलेक्शन से जस्ट पहले। सोचो, अगर यही काम आज के टाइम पर बीजेपी कर दे तो कितना बड़ा ब्लंडर क्रिएट हो जाएगा, कितना बड़ा ड्रामा क्रिएट हो जाएगा। लेकिन ये सब कांग्रेस ने किया था, और आप लोगों को ये सब इसलिए नहीं पता क्योंकि उस टाइम पर सोशल मीडिया नहीं हुआ करती, चीजें इतनी जल्दी वायरल नहीं हुआ करती थी। एक और शॉकिंग बात आपको मैं बताता हूँ, एनडीटीवी की 25th एनिवर्सरी राष्ट्रपति भवन में सेलिब्रेट करी गई, जबकि एनडीटीवी एक प्राइवेट न्यूज चैनल है। सोचो, अगर दिमाग से सोचा जाए तो ये कितनी बड़ी बात है, एक प्राइवेट न्यूज चैनल की 25th एनिवर्सरी को हम राष्ट्रपति भवन में सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगर कोई गवर्नमेंट किसी चैनल के लिए, फॉर एग्जांपल एनडीटीवी के लिए ही इतना सब कुछ करेगी तो एनडीटीवी उस गवर्नमेंट से सवाल ही क्यों पूछेगा? इसीलिए कांग्रेस के राज में एनडीटीवी बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर दिखाता था कांग्रेस गवर्नमेंट के लिए, कभी कोई क्वेश्चन ही नहीं करे जाते थे। और आज की हालत यह है कि आज के टाइम पे एनडीटीवी के ओनर हैं गौतम अडानी, और गौतम अडानी बीजेपी से थोड़े ज्यादा क्लोज हैं, जितना मतलब हम सब लोग जानते हैं। तो
इसीलिए आजकल आपको एनडीटीवी पर ही प्रो बीजेपी कंटेंट देखने को मिलेगा। इसी तरीके से बाकी के न्यूज चैनल जैसे न्यूज 18 इंडिया को रिलायंस ग्रुप ऑन करता है, जो कि प्रो बीजेपी गवर्नमेंट टाइप ऑफ न्यूज चैनल है। वहीं पर रिपब्लिक भारत, जिसके फाउंडिंग सपोर्टिंग मेंबर राजीव चंद्रशेखर हैं, वो तो करंट यूनियन मिनिस्टर हैं बीजेपी गवर्नमेंट में। अगर मैं अभी रिसेंट टाइम की बात करूं तो आप सभी ने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर में हमारे मीडिया ने कितना फनी कवरेज किया है। अगर कोई नॉर्मल इंसान सिर्फ हमारे मीडिया को देख रहा होगा, उसकी बातें सुन रहा होगा, तो उसे तो सच में लगा होगा कि हमने पूरे पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया। मीडिया में उस टाइम पर चल रहा था कि कैसे नेवी ने कराची पर अटैक कर दिया, कैसे हमारी आर्मी लाहौर तक में घुस गई है। अगर देखा जाए तो अभी तो ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो चुका है, लेकिन आपको एक भी डिबेट नहीं मिलेगी जिसमें मीडिया गवर्नमेंट को क्वेश्चन कर रही हो टेररिस्ट आए तो आए कहां से थे। आज तक उनका पता नहीं चल पाया है कि सिक्योरिटी लैप्स आखिर हुआ कहां पे। शायद आपको ये भी नहीं पता होगा कि जो टेररिस्ट पहलगाम अटैक में शामिल थे उनको अभी तक पकड़ा भी नहीं गया। पर हमारी मीडिया कभी इस चीज पर गवर्नमेंट से क्वेश्चन करेगी ही नहीं, क्योंकि ये थोड़ा एंटी गवर्नमेंट जाने वाला सेंटीमेंट हो जाता है। और वहीं पर कोई अच्छा न्यूज चैनल या कोई अच्छा न्यूज आउटलेट इस चीज को क्वेश्चन भी करता है तो उस पर डिफेमेशन का केस लगा दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए द वायर एक न्यूज आउटलेट है जिस पर 1 बिलियन से भी ज्यादा के डिफेमेशन के केस चल रहे हैं। दिक्कत की बात तो यह है दोस्तों कि 20 से 30 साल की उम्र वाले लोगों ने सिर्फ बीजेपी को ही रूल करते हुए देखा, और अच्छे इंटरनेट और सोशल मीडिया की वजह से चीजें बहुत जल्दी वायरल हो जाती हैं। इसलिए हमको लगता है कि मीडिया गोदी मीडिया है, और ये बीजेपी ने ही किया है 2014 में लोकसभा में आने के बाद। लेकिन असली सच तो यह है दोस्तों कि मीडिया कभी फ्री और इंडिपेंडेंट था ही नहीं। ये गोदी मीडिया तो हमेशा से ही था, बस उसकी गोदी बदलती रहती है जैसे जैसे सेंटर में सरकार बदलती है। इसलिए जरूरी ये है आम इंसान के लिए कि आम इंसान सिर्फ एक तरफ या एक पार्टी या एक पक्ष से इंफॉर्मेशन ना ले, हर पार्टी की बात सुने, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, और फिर खुद का दिमाग लगाकर अपना पर्सपेक्टिव बनाएं। तब आपको पता चलेगा कि असल में चल क्या रहा है। वही सेम चीज आज यूट्यूब पर भी हो रही है। कुछ यूट्यूबर सिर्फ एक पार्टी को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, एक पार्टी को ही गालियां देते रहते हैं। और सच तो ये है दोस्तों कि कुछ पार्टियां यूट्यूबर्स को भी फंड करती हैं ये सब करने के लिए। पर ये सब आपकी जिम्मेदारी है कि आप दोनों तरफ की, दोनों पार्टियों की, अपोजिशन, लेफ्ट विंग, राइट विंग, हर तरीके की इन्फॉर्मेशन को कंज्यूम करें और उसके बाद डिसाइड करें कि आपको कौन सा सही लग रहा है। यही था इस वीडियो का एंड। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मुझे नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।